हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9th मैथ की जो है एक्सरसाइज 9.1 शुरू करने जा रहे हैं और 9.1 के में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है और दोनों के दोनों क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो चलिए हम सबसे पहले जो है एक्सरसाइज 9.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो सर्कल होते हैं जिनके अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी जो रेडियस है ना, त्रिज्या भी जिसको हम बोलते हैं, वो सेम होती है। ठीक है, तो वैसा मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर है ओ, और समझो एक और सर्कल है जिसका सेंटर है ओ डैश, और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि इन दोनों की जो रेडियस है वो बराबर रहेगी। ठीक है, अब समझो ये जो पहला सर्कल है इसके कॉर्ड है, ओके, और ये कॉर्ड है ए और बी। ठीक है, और ये जो दूसरा सर्कल है इसकी भी एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड है आपकी पी क्यू। ओके, तो ये इस प्रकार से है कि अभी मैं सोल्यूशन लिख देता हूं यहाँ पे। ये इस प्रकार से है कि इन्होंने क्या बोला है ना कि ये जो ए बी है ये पी क्यू के बराबर है। ठीक है, ये इन्होंने बोला क्योंकि बराबर कॉर्ड है ये। अभी हम इस कॉर्ड को क्या करते हैं ना, जैसे ये जो ए है इसको ज्वाइन कर देते हैं ओ से, और इस बी को भी ओ से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, और इस पी को जो है ओ डैश से ज्वाइन करते हैं और इस क्यू को भी ओ डैश से ज्वाइन कर देते हैं। अभी देखो इसमें क्या होना कि इस ए बी ने ना सेंटर पे एक एंगल बनाया। ठीक है, तो इसको मैं एंगल 1 बोल दूं। इसी प्रकार से इस कॉर्ड पी क्यू ने भी क्या किया, सेंटर पे एक और एंगल बनाया, इसको मैं एंगल 2 बोल दूं। तो अभी हमें प्रूव क्या करना है, हमें गिवन है कि ये ए बी पी क्यू के बराबर है, ये हमें गिवन है। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि ये जो एंगल 1 है ना वो एंगल 2 के बराबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, पहला ट्रायंगल ये ए ओ बी, ओके, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जो रेड कलर में हाईलाइट हुआ, और दूसरा ट्रायंगल है पी ओ डैश क्यू, येलो कलर से हाईलाइट हुआ। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है प्रूव। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ये वाला पी ओ डैश क्यू, पी दिस इज पी ओ डैश क्यू। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या है, सबसे पहले ना ये जो कॉर्ड है दोनों जो घूम रही है आपस में ए बी, ये एक दूसरे के बराबर है ना। ये क्या है, हमारा जो ए बी है दिस इज इक्वल टू पी क्यू, ये क्या, ये हमें गिवन है ना। इसी प्रकार से क्या है कि ये जो साइड्स है ना, देखो ये ए ओ और पी ओ डैश जो आपस में अभी घूम रही थी, ये भी दोनों आपस में बराबर है। तो ये जो ए ओ है दिस इज पी ओ डैश के बराबर है। ये भी क्या है, ये दोनों रेडियस है। ठीक है, इसी प्रकार के से जो तीसरी लाइन है, ओके, ये देखो ये बी ओ और क्यू ओ डैश, ये भी दोनों आपस में बराबर है। तो हम बोलेंगे कि बी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ डैश। ये क्यों बराबर है, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, हमने इन दोनों ट्रायंगल में साइड 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 बराबर प्रूव कर दी। इसका मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्रायंगल ए ओ बी ये किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू के बराबर। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए, इसमें हमें लगा बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो इसका मतलब जब हमारे जो है दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल 1 है, देखो एंगल 1 है ये जो घूम रहा है, ठीक है, और ये एंगल 2 है दूसरा ये जो घूम रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों होगा, ये होगा बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यही हमें फाइनली प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव। अभी चलिए क्वेश्चन 1 हो गया, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अभी उल्टा करना है हमें। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बोला था इक्वल कॉर्ड होती है वो सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करती है। अभी हमें ये प्रूव करना है कि अगर एंगल सेंटर में बराबर है तो कॉर्ड भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसी में प्रूफ में क्या कर लेंगे हम, प्रूफ में सबसे पहले देखो एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ और एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है ओ डैश। ओके, तो अब इसकी ओ की मान लो एक कॉर्ड है, ठीक है, ये है कॉर्ड ए बी, और इसकी दूसरे की कॉर्ड है, ये मान लीजिए कॉर्ड है पी क्यू, है ना। अब ए और ओ को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ओ बी को भी ज्वाइन कर देते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। अब इसने समझो सेंटर में ये जो है एंगल बनाया है 1। ओके, इसी प्रकार से इसको भी ज्वाइन कर देते हैं पी और ओ डैश को, और क्यू और ओ डैश को भी ज्वाइन कर देते हैं। इसने सेंटर पे एंगल बनाया है एंगल 2। अब हमें क्या है ना, हमें इस बार गिवन में क्या है, हमें गिवन में है कि ये जो एंगल 1 है ना ये एंगल 2 के बराबर है, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि ये जो ए बी है ना कॉर्ड, ये किसके बराबर है, ये पी क्यू के बराबर है। ओके, ये अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, तो ऐसे रखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो कौन सा वाला ट्रायंगल ए ओ बी, ये जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ वो ट्रायंगल। ओके, एंड ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू, पी ओ डैश क्यू। ओके, ये ओ है, थोड़ा गलती से कट गया, ये पी ओ डैश क्यू है। पी ओ डैश क्यू कौन सा ट्रायंगल है, ये देखिए ये जो येलो कलर से हाईलाइट हुआ है। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये बड़ा इजी है। देखिए सबसे पहले क्या है, क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी रेडियस आपस में बराबर रहेगी। तो हम ये आराम से बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइनें हैं ना, देखो ए ओ और पी ओ डैश जो अभी अभी आपस में घूम रही थी, ये वाली लाइन है, ये दोनों आपस में बराबर रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू पी ओ डैश, ये क्या है, ये रेडियस है आपस में, है ना,
ये रेडियस है, क्योंकि ये कोग्रुएंट है तो रेडियस इन दोनों के बराबर है। इसके अलावा जो है ना, ये जो एंगल, ये जो घूम रहा है एंगल 1 और एंगल 2, ये भी दोनों आपस में बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों बराबर है, ये तो गिवन है, ये हमें दे रखा है। ओके, और तीसरा ये जो लाइन OB है, ओके, ये इस ओ क्यू डैश के बराबर रहेगी। ठीक है, ओ डैश और क्यू के बराबर, ओ डैश क्यू के बराबर रहेगी। कौन सी वाली है, जो आपस में घूम रही है दोनों लाइनें, ये भी क्या है, ये रेडियस है। ओके, तो अब इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या किया, एक साइड, एक एंगल और तीसरी साइड आपस में बराबर प्रूव कर दी। तो इसमें लग गई कौन सी कोग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कोग्रुएंसी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल AOB इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल PO डैश Q। कौन से वाले ट्रायंगल, ये जो रेड कलर का ट्रायंगल है AOB, और ये जो येलो कलर का ट्रायंगल है PO डैश Q, ये दोनों आपस में क्या है, कोग्रुएंट है। अगर आपस में कोग्रुएंट तो तुम्हारे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, जो AB है, AB ये किसके बराबर रहेगी, PQ के बराबर। ये लाइन AB, ओके, किसके बराबर रहेगी, इस लाइन PQ के बराबर रहेगी। यही हमें फाइनली प्रूव करना था, लेकिन ये क्यों होगा, ऐसा होगा बाय CPCD। ओके, ये भी लिख रहा है, और यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल गया था, ये दोनों कोग्रुएंट क्यों है, ये है बाय साइड एंगल साइड कोग्रुएंसी। ओके, तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये 9.1 बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज थी, 2 ही क्वेश्चन थे इसमें, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। तो आप जो है आराम से देखिए, अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछिए कि भाई हमें ये समझ नहीं आया, तो आई विल ट्राई टू गिव आंसर्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।